अस्सलाम, दिस इज़ अफजल ज़फ़र। तो फूड व्लॉगिंग के लिए हमने एक अलग से सीरीज़ बनाने का इरादा किया था और इस सीरीज़ का नाम होगा क्रंची। तो क्रंची की पहली एपिसोड में खुश आमदीद। तो पहली एपिसोड में हमने इरादा किया कि पिंड गेम के तीनों फेमस स्पॉट राहत बेकरी, दी बेकर्स बेकरी एंड इसके अलावा रेयान रेस्टोरेंट, तो हम वहाँ से पिज़्ज़ा ऑर्डर करेंगे ताकि प्रॉपर रिव्यू में डिलीवरी टाइम, प्राइसिंग, क्वालिटी, इसके अलावा टेस्ट एंड टॉपिंग की जो क्वांटिटी होती है, ताकि सारे पहलू पे डिटेल रिव्यू बनाया जा सके। तो अभी ऑन वीडियो ही ऑर्डर देते हैं हर बेकरी पे, तो आपको दिखाते हैं। तो अभी हम सबसे पहले दी बेकर्स पे ऑर्डर करने लगे हैं, दी बेकर्स PTCL। तो हेलो अस्सलाम, सर जी पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है। सबसे बेस्ट पिज़्ज़ा कौन सा है? जी, मलाई बोटी। अच्छा एक फुल लोडेड करना है स्मॉल। जी जी। और ये कितनी देर में डिलीवर हो जाएगा? आधा घंटा लग गया। अभी टाइम बज रहा है 9:08। तो साथ में एक वो डिप सॉस करना है। तो ये अभी एक दफ़ा ऑर्डर रिपीट कर देंगे जी। और दो स्प्रिंग है आपकी जी सही, और एक डिप सॉस। तो अभी दी बेकर्स पे ऑर्डर हो चुके हैं और अभी टाइम है रेयान रेस्टोरेंट का। हेलो सर, कौन? वालेकुम सलाम। सर जी पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है, स्मॉल पिज़्ज़ा करना है अचारी जी। और बस यही करना है और स्पाइसी उसको रखिएगा जी। चिकन अचारी स्मॉल जी जी, सिर्फ यही करना है। और ये कितनी देर में आ जाएगा? अभी 9:13 हो रहे हैं, तो कम से कम 45 मिनट, पौना घंटा लगेगा। चलें ठीक है, इसको ज़रा एज सून एज पॉसिबल करा दीजिए। अच्छा, डिलीवरी चार्जेस दोगे 80 रुपये? चलें ठीक है, वो कर दीजिएगा सर, हो जाएंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। हेलो अस्सलाम, राहत बेकर्स। सर जी पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है। आपका सबसे बेस्ट पिज़्ज़ा कौन सा है? अच्छा, जिसके अंदर स्पाइसी जो है ना ठीक हो। चले फजीता एक कर देना, स्मॉल करना है, डिलीवर करना है। तो गाइज अभी 9:16 हो चुके हैं और हमने तीनों बेकरीज पे ऑर्डर कर दिया आपके सामने। 9:06 पे ऑर्डर किया था हमने दी बेकर्स का, 9:13 पे हमने ऑर्डर किया है रेयान वालों का, एंड 9:15 पे हमने ऑर्डर किया है राहत का। तो अभी उस हिसाब से हम टाइम मैपिंग करते हैं कि अब किसका पिज़्ज़ा सबसे पहले आता है, तो वो हमारा जो रिव्यू पहली रेटिंग है, तो डिलीवरी टाइम तो अभी वो पता चल गया। स्टे ट्यून्ड विद अस। तो भाईजान 9:41 हो चुके हैं और सबसे पहला पिज़्ज़ा हमें मौसूल हो चुका है रात वालों की साइड पे। तो अभी 9:48 हो चुके हैं और रेयान वालों को भी पिज़्ज़ा आ चुके हैं, लेकिन ये काफ़ी छोटा लग रहा है भाई, इनका स्मॉल तो काफ़ी कम है। चलो बाहर देखते हैं। तो भाई 9:48 हो चुके हैं और ये तीसरा दी बेकर्स वालों को भी आ चुके हैं। इतना ख़ास कोई फ़र्क नहीं है, 5-10 मिनट का फ़र्क है, और सामने स्ट्रिंग वगैरह भी आ चुकी है। तो फाइनली ये तीनों पिज़्ज़ा आ चुके हैं सामने। और अगर देखा जाए क्वालिटी और शक्ल वाइज, तो शक्ल वाइज क्वांटिटी में ये दी बेकर्स वाला पिज़्ज़ा सबसे ज़्यादा प्यारा नज़र आया। मैं थोड़ा इस तरह कर देता हूँ ताकि आपको जो है ना सबके पता चले कि कौन सा पिज़्ज़ा किस ब्रांड का है। दिस इज़ फ्रॉम रात, दिस इज़ फ्रॉम रेहान एंड दिस इज़ फ्रॉम दी बेकर्स। तो ये आप देखते हैं कि ये डबल आर मिल के जो है ना डी का मुकाबला कर पाते हैं। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं। गाइस तीनों पिज़्ज़ा अब फिनिश हो चुके हैं। तो अब अगर रिव्यू की साइड पे हैं तो सबसे पहले दी बेकर्स एंड देन रेयान एंड राहत। तो जो सबसे पहले डिलीवरी वाइज पहुंचा था वो राहत पहुंचा था, लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि ये सिंपल फजीता था, और अगर हम तीनों का फजीता करते ऑर्डर तो ये एक फेयर कंपटीशन बनता था डिलीवरी टाइम के हवाले से। लेकिन हमने राहत का फजीता ऑर्डर किया था, रेयान का चारी ऑर्डर किया था, एंड दी बेकर्स का फुल लोडेड जो है ना चिकन ऑर्डर किया। अब फुल लोडेड में थोड़ा टाइम लगता है, दैट्स वाई हम इसको डिलीवरी टाइम की बेसिस पे जज नहीं करेंगे, बट जो
सबसे पहले पिज़्ज़ा पहुंचा था वो राहत वालों को पहुंचा था, एंड सेकंड नंबर पे रेहान वालों को था, एंड थर्ड नंबर पे दी बेकर्स का था। कोई इतना खास डिफरेंस नहीं था डिलीवरी टाइम में, टोटल 5 से 7 मिनट का डिफरेंस था। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि तीनों का फ्लेवर्स डिफरेंट थे, तो हर फ्लेवर में उसके अकॉर्डिंगली टाइम लगता है। तो अब सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं प्राइसिंग की। तो प्राइसिंग के हिसाब से जो राहत का स्मॉल पिज़्ज़ा आया था फजीता, एंड डेट वाज 880 रुपीज़, तो ये आया था 880 रुपीज़ का राहत वाला। रेहान वालों का आया था 425 रुपीज़ का अचारी पिज़्ज़ा, और साथ में 80 रुपीज़ इनके डिलीवरी चार्जेस थे। अब डिलीवरी चार्जेस टू बी ऑनेस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई है, मैक्सिमम 50 तक तो चलो ठीक है बीरेबल था, अब 80 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस तो मेरे ख्याल में काफ़ी जाती है। और ओवरऑल जो अचारी पिज़्ज़ा की प्राइस थी वो 425 रुपीज़ थी, और 80 रुपीज़ इनके डिलीवरी चार्जेस थे, तो टोटल 505 रुपीज़ का बना। पिज़्ज़ा की जो प्राइसिंग है वो नो डाउट ज़बरदस्त है इसके, जिस हिसाब से इसकी क्वांटिटी थी एंड क्वालिटी थी, बट जो डिलीवरी चार्जेस हैं 80 रुपीज़ ये जाती है आवाम के साथ, तो डेट द ऑनेस्ट ओपिनियन। एंड तीसरी बात कर लेते हैं दी बेकर्स वालों की प्राइसिंग की। तो इनकी प्राइसिंग मीडियोकर दोनों के दरमियान थी। जो पिज़्ज़ा इनका स्मॉल आया था फुल लोडेड थिक लेयर वो 620 रुपीज़ का आया था, एंड दी बेकर्स दोनों के दरमियान लाया करता है। 425 रुपीज़ की रेहान वालों का आया था, 620 रुपीज़ का दी बेकर्स का आया था, एंड 880 रुपीज़ राहत वालों का आया। तो अब बात कर लीजिए टॉपिंग मटेरियल क्वांटिटी की। तो जो दी बेकर का स्मॉल पिज़्ज़ा था थिक लेयर फुल लोडेड, उसके अंदर काफ़ी अच्छी क्वालिटी में टॉपिंग्स की गई थी, मतलब चीज़ की क्वांटिटी अच्छी थी। इसके अलावा जो ऊपर टॉपिंग की गई थी ब्लैक ओलिव से, इसके अलावा काफ़ी डिफरेंट तरह के सॉसेज यूज़ किए गए थे। इसके अलावा इनकी डो बड़ी ज़बरदस्त थी, काफ़ी ज़्यादा, मतलब हम जो है ना आते हुए सारे पिज़्ज़ा हमने थोड़ी देर के लिए अंदर हम कैमरा वगैरह सेट करे तो पड़े रहे, तो पिज़्ज़ा ठंडे हो चुके थे, लेकिन स्टिल इसकी जो डो थी वो सख्त नहीं हुई थी, हार्ड नहीं हुई थी, उसी तरह ही जिस तरह गर्म होता है पिज़्ज़ा उसी तरह की। तो इसी तरह अगर बात कर लीजिए रेहान वालों की, तो इनकी जो टॉपिंग की क्वांटिटी थी वो भी बहुत ज़बरदस्त थी। जिस हिसाब से इसकी प्राइसिंग आती है तो उस हिसाब से इतनी टॉपिंग की क्वांटिटी आई थिंक सो दैट्स अ फेयर ऑप्शन। रही बात इसकी, तो भाई ये तो बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है। अगर इसकी टॉपिंग की क्वांटिटी से बात कर ली जाए तो काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है। आई वुड से ऑनेस्टली कि ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना पीछे रह जाता है टॉपिंग्स के मामले में भी। और इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट आने वाला है उसके आगे डिटेल में चल के बात करते हैं, लेकिन ये पिज़्ज़ा मेरे ख्याल में जो सबसे बाकी दोनों से ओवर प्राइसिंग के मामले में जो है ना राहत वालों का पिज़्ज़ा ओवर प्राइसिंग में। तो आप फाइनल पॉइंट पे आते हैं भाई। जहाँ तक टेस्ट की बात है तो इंडिविजुअली हर ब्रांड पिज़्ज़े को डिस्कस कर लेते हैं। दी बेकर्स का पिज़्ज़ा आई वुड रेट इट 9 आउट ऑफ 10। एक पॉइंट इसलिए कट किया कि इसके अंदर जो क्वांटिटी ऑफ स्पाइस मैं चाहता हूँ, जिस हिसाब से मैं एक स्पाइसी लवर हूँ और मुझे स्पाइसेस पसंद हैं, तो उस हिसाब का स्पाइसेस इसके अंदर नहीं थे। लेकिन ओवरऑल टॉपिंग्स की क्वांटिटी को देखा जाए और इसके अलावा टेस्ट को देखा जाए, सारे सॉसेस वगैरह को मिक्स करके और डो वगैरह सारे पॉइंट्स इंक्लूड करके आई वुड रेट इट 9 आउट ऑफ 10। प्राइसिंग इसकी अच्छी थी, डिलीवरी टाइम वाज गुड, टॉपिंग वाज गुड, टेस्ट वाज आल्सो एक्स्ट्रा गुड, ठीक है। लेकिन जो एक इशू था ऑनेस्टली वो स्पाइसेस के मामले में आ जाता है। बाकी मुझे दी बेकर्स का डिप सॉस बहुत पसंद है, आज भी मैंने मंगवाया था, उसके साथ इनका पिज़्ज़े का मज़ा एक्स्ट्रा दुबाला हो जाता है। नेक्स्ट अगर आप बात कर लीजिए रेहान वालों की, तो रेहान वालों का आई विल रेट दैट 9 आउट ऑफ 10 अगेन। अब इसके अंदर जो मुझे कमी नज़र आई, इसके अंदर स्पाइसेस जो उसके अंदर कमी थी स्पाइसेस की, इसके अंदर वो पूरे थे स्पाइसेस, प्लस जो इनका अचारी है, जो अचार का टेस्ट आ रहा था स्मेल, एंड दैट वाज लाइक क्रेजी, मतलब बहुत ज़बरदस्त था जो अचार का टेस्ट आ रहा था अंदर से, एंड दैट वाज लाइक सीरियसली दैट वाज वेरी वेरी गुड। तो इसका जो साइज़ है ना वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, और टॉपिंग की क्वांटिटी भी इसकी अच्छी थी, डिलीवरी टाइम वाज गुड, प्राइसिंग तो इसकी भाई माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है। लेकिन जो क्वांटिटी है ना पिज़्ज़े की, बेशक आप भाई प्राइस थोड़ी बढ़ा दो लेकिन इसकी क्वांटिटी तो थोड़ी बढ़ाओ। अब ये जो रेहान वाला पिज़्ज़ा था ये बाकी दोनों से साइज़ में कम, तो स्मॉल अपना स्मॉल साइज़ पे इनको काम करना चाहिए रेहान वालों को। तो बात कर लीजिए राहत वालों की, डबल आर। तो अगर राहत वालों की बात कर ली जाए तो इनका तो भाई ओवर प्राइस था, ठीक है। प्राइसिंग के हिसाब से मैं ऑनेस्ट रहूँगा,
प्राइसिंग में ये लोग फेल हो गए। डिलीवरी टाइम वाज गुड क्योंकि सिंपल पिज़्ज़ा था, इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। स्पाइसेस में भी ये कोई आई वुड रेट इट 7 आउट ऑफ 10। स्पाइसेस भी नहीं थे अच्छे। जिस लेवल का मैं स्पाइसेस लवर हूँ, जिस लेवल का मुझे स्पाइसेस जो है पसंद हैं, तो वो रेयान वालों ने वो अचीव किए हुए थे एंड आई हाईली रिकमेंड दैट कि। लेकिन मसला ये था कि इसके अंदर ना स्पाइसेस थे, ओवर प्राइस था। और एक और एक्स्ट्रा ओपिनियन मेरा ये है कि जो राहत वाले अगर वो तो देख रहे हैं तो भाई अपने राइडर को काइंडली चेंज दे के भेजा करें। मेरा 5 दफ़ा का एक्सपीरियंस हो चुका है, आगे बात 5 दफ़ा आपके राइडर के पास पैसे नहीं होते, चेंज नहीं होता, तो इन दी एंड हमें उनको जो है ना एक्स्ट्रा टिप देनी पड़ती है। या तो फिर आप पिज़्ज़े की क्वालिटी इतनी बेहतर करें कि हम जो है ना खुश हो के राइडर्स वगैरह को टिप। बट अगेन मैं ये कहूँगा 7 आउट ऑफ 10 भाई टॉपिंग के ऊपर काम करने वाले हैं, इसके अलावा टेस्ट के ऊपर जो है ना प्राइसिंग के ऊपर प्राइसिंग थोड़ा कम करें। अगेन डिलीवरी टाइम पास गुड। तो आज के लिए इतना ही। ये था जी क्रंची का एपिसोड नंबर 1। इंशाल्लाह एपिसोड नंबर 2 के साथ हाजिर होंगे जल्दी। अपने होस्ट को इजाज़त दीजिएगा। जफर साइनिंग ऑफ। शुक्रिया।